मूवी की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि नोबिता और उसके दोस्त पार्टी करके घर जा रहे होते हैं, क्योंकि कल नोबिता की शादी शिजुका के साथ थी। इसलिए जियान उसे बोलता है कि रास्ते में सो मत जाना नोबिता। तब नोबिता अपने स्कूटर में बैठ के घर जाने लग जाता है, पर रास्ते में वो डोरेमोन के बारे में सोचकर उदास हो जाता है। फिर वहाँ से सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ जैसे ही नोबिता अपने घर पहुँचता है तो उसकी मॉम उसका टेस्ट पेपर दिखाकर उसे डांटने लग जाती है, जिसमें नोबिता को 0 मिला था। और इसके बाद नोबिता काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसे लगता है कि ये उसके असली पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। फिर भी उसकी मॉम ने उसे डांट दिया था। तभी वो डोरेमोन से उसकी याददाश्त भुलाने वाली स्वाद मांगता है, ताकि वो अपनी मॉम को अपने सारे टेस्ट पेपर दिखाकर बच सके। कि तभी फ्यूचर डिपार्टमेंटल स्टोर से एक गैजेट आता है और दोनों उसका एक एक कोना पकड़ कर उससे देखने लग जाते हैं। तभी उनकी सॉल इंटरचेंज हो जाती है और वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, पर जैसे ही वो उस गैजेट को पकड़ते हैं वो पहले की तरह सही हो जाते हैं। ये देखकर नोबिता डोरेमोन से वो गैजेट मांगता है, पर डोरेमोन उसे ये देने से मनाही कर रहा होता है। कि तभी नोबिता को एक एनर्जी बॉल लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो भागकर टाइम मशीन से कहीं जाने लगता है और वो बोलता हुआ जाता है कि वो उन दोनों को बचाने जा रहा है, और वो कुछ ही टाइम में वापस भी आ जाता है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल था। और तभी नोबिता को उसकी मॉम की आवाज आती है और वो दोनों उनसे बचने के लिए दीवार पर चढ़ जाते हैं। पर इसी बीच हमें एक और डोरेमोन दिखता है, जो इनविजिबिलिटी ग्लव्स पहनकर एक गैजेट लेकर टाइम मशीन में चले जाता है। मॉम से बचने के बाद नोबिता जब डोरेमोन से बातें कर रहा था कि तभी उसको अपनी ग्रैंडमा की याद आने लगती है, जो कि उसकी हमेशा मदद करती थी। जिसके बाद वो उनसे मिलने के लिए डोरेमोन को कहता है। फिर वहाँ पहुंचकर नोबिता काफी खुश हो जाता है और वो अपनी ग्रैंडमा को ढूंढने लगता है, पर वो अपने घर पे नहीं थी, इसलिए वो उन्हें ढूंढने बाहर जाता है। और रास्ते में उन्हें छोटा नोबिता दिखता है, जिससे जियान और सुनियो परेशान कर रहे थे। कि तभी वहाँ पर शिजुका आती है और वो नोबिता को अपने साथ ले जाती है। फिर नोबिता को जियान और सुनियो पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जाकर उन दोनों को मारने लगता है। कि तभी रास्ते में उसे उसकी ग्रैंडमा दिखती है, जिन्हें देखकर नोबिता काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। साथ ही उसे जब मौका मिलता है तब वो ग्रैंडमा को सारी सच्चाई बता देता है और ग्रैंडमा को उसकी बातों पर भरोसा भी हो जाता है। फिर वो दोनों आपस में काफी देर तक बातें भी करते हैं और उनसे बातें करते हुए नोबिता को पता चलता है कि नोबिता की ग्रैंडमा नोबिता को स्कूल जाते हुए बैकपैक के साथ देखना चाहती है। ये सुनकर नोबिता जल्दी से प्रेजेंट में जाकर अपना बैग लेकर आता है और अपनी ग्रैंडमा को दिखाने लग जाता है। ये देखकर ग्रैंडमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी एक और विश बताती है कि वो नोबिता की वाइफ को देखना चाहती हैं। नोबिता उन्हें मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो इस प्रॉमिस को पूरा करने का वादा करके बाहर आ जाता है और डोरेमोन को सारी बातें बताता है। जिस पर डोरेमोन बोलता है कि यह 100% कंफर्म नहीं है कि शिजुका ही तुम्हारी वाइफ होगी, क्योंकि फ्यूचर चेंज भी हो सकता है। फिर ये सुनकर नोबिता काफी ज्यादा घबरा जाता है और तब दोनों मिलकर फ्यूचर टीवी से नोबिता की शादी का दिन देखते हैं, जहाँ जियान नोबिता को कॉल कर रहा था, क्योंकि वो अभी तक अपनी शादी में नहीं पहुंचा था और काफी ज्यादा देर भी हो गई थी। इसलिए वो फ्यूचर में जाकर नोबिता को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और ग्रैंडमा को बाय करके फ्यूचर में चले जाते हैं और एक पब्लिक टॉयलेट में टाइम मशीन को छोड़ देते हैं। उनके जाने के बाद हम एक आदमी को उस टॉयलेट में जाते देखते हैं और फिर सीन कट होकर डोरेमोन नोबिता पर आता है, जो छिपकर वहाँ लोगों की बातें सुन रहे थे, जहाँ सब लोग नोबिता के ना आने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। इसलिए डोरेमोन अपने टाइम रैपिंग क्लॉथ से नोबिता को बड़ा करके उसे वेडिंग ड्रेस पहना देता है और उसे सबके सामने भेज देता है, ताकि सेरेमनी शुरू हो सके। सब लोग नोबिता को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, खास करके शिजुका। इसके बाद सब लोग अंदर जाने लग जाते हैं। साथ ही डोरेमोन स्मॉल लाइट से छोटा होकर नोबिता के कपड़े में चले जाता है और फिर वेडिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर नोबिता काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। और तब शिजुका के डैड उसे नोबिता के पास लेके जाते हैं और पॉप उनकी शादी करवाने लगता है। फिर जैसे ही पॉप नोबिता से पूछता है कि क्या वो शिजुका से प्यार करेगा और उसका हमेशा साथ देगा, तब नोबिता चुप हो जाता है और वो नर्वस होने लगता है, पर डोरेमोन उसे सही करता है और नोबिता हाँ बोल देता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं और सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। पर जैसे ही पॉप उन दोनों को आपस में किस करने को कहते हैं, वैसे ही नोबिता शर्मा कर बेहोश हो जाता है और सब लोग उसे उठाने लग जाते हैं। वहाँ से
सीन हट जाता है और वो दोनों साथ में केक काटते हैं और सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं। वहाँ से हम देखते हैं कि सब लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी सब लोग नोबिता को स्पीच के लिए बोलते हैं, लेकिन नोबिता स्पीच के बारे में सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी पॉकेट में से स्पीच ढूंढने का नाटक करने लग जाता है और वहाँ से ये बोलकर भाग जाता है कि मैंने स्पीच राइटिंग रूम में रखी है। नोबिता के बिहेवियर के लिए उसके डैड और शिजुका के डैड माफी मांगते हैं, पर शिजुका के डैड काफी खुश थे। नोबिता के जाने के बाद जियान सबको अपना गाना सुनाकर परेशान करने लगता है और हम देखते हैं कि नोबिता अपने असली रूप में वापस आ गया है और वो डोरेमोन के साथ वहाँ से भाग रहा है, पर उससे भागते हुए एक चश्मे वाला आदमी देख लेता है। नोबिता और डोरेमोन वहाँ से भागकर एक प्लान बनाते हैं कि वो इस टाइम के नोबिता को सर्च स्टिक से ढूंढ लेंगे, पर जब डोरेमोन अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसमें वो स्टिक नहीं होती, क्योंकि जब वो लोग यहाँ पे आ रहे थे तब डोरेमोन ने कुछ ही गैजेट अपने पॉकेट में रखे थे। इसलिए डोरेमोन बोलता है कि हम अपने घर जाकर वापस वो स्टिक लानी पड़ेगी, पर नोबिता हमें बताता है कि उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, जब तक तो सारे लोग अपने घर जा चुके होंगे। पर डोरेमोन नोबिता को बताता है कि टाइम मशीन हमें उसी समय में वापस ले आएगी जिस टाइम पर हम वहाँ से निकले थे, इसलिए किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। जैसे ही वो दोनों बात खत्म करके पब्लिक टॉयलेट में पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बड़े नोबिता का स्कूटर वहीं पे पार्क है, पर टाइम मशीन चोरी हो गई है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि बड़े नोबिता ने टाइम मशीन चुराई है। वहाँ से हम देखते हैं कि वो दोनों एक पार्क में बैठकर गैजेट चेक कर रहे हैं जिसकी मदद से वो घर जा सके, लेकिन तभी डोरेमोन के गैजेट याद आता है जो बॉडी में से सॉल निकालकर पास्ट या प्रेजेंट में भेज सकता है, जिसके बाद वो जल्दी से नोबिता की सॉल पास्ट में भेजकर टाइम मशीन लाने को बोलता है। और हम उस सीन को देखते हैं जहाँ नोबिता डोरेमोन से वो रोप मांग रहा था और हमें पता चलता है कि वो एनर्जी बॉल और कोई नहीं बल्कि नोबिता की सॉल थी। जिसके बाद इस टाइम का नोबिता डोरेमोन के पास टाइम मशीन लेके पहुंचता है और उसकी बॉडी में से दूसरे नोबिता की सोल निकलकर अपनी बॉडी में चली जाती है, जिसके बाद इस नोबिता को कुछ भी याद नहीं रहता, पर डोरेमोन उसे रिलैक्स रहने को बोलकर अपने साथ उसके घर छोड़ने जाता है और रास्ते में उसकी याददाश्त भी मिटा देता है। जैसे ही वो नोबिता के घर पे पहुंचते हैं उसे उसकी मॉम की आवाज आती है, जिनसे छिपने के लिए उस टाइम के नोबिता और डोरेमोन छत पे चढ़ने लगते हैं और इस टाइम का डोरेमोन छुपकर सर्च स्टिक ले आता है। ये दोनों सीन वही सीन थे जो हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे। तो डोरेमोन जैसे ही स्टिक से बड़े नोबिता को ढूंढने को बोलता है तो स्टिक इसी टाइम में इशारा करने लगता है। तब डोरेमोन को पता चलता है कि बड़ा नोबिता भी इधर ही आया है और हम बड़े नोबिता को देखते हैं जो कि उदास बैठा था। फिर डोरेमोन और नोबिता उसके पास पहुंचते हैं और उसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं और बाद में बड़ा नोबिता घर पहुंचने पर बताता है कि मुझे ये टाइम मशीन बाथरूम में मिली थी और मैं यहाँ इसलिए आ गया ताकि मुझे सोचने का टाइम मिले कि क्या मैं सच में शिजुका को खुश रख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से शिजुका को किसी भी मुश्किल में पड़ना पड़े। मुझे लगता है कि शिजुका को किसी और से शादी कर लेनी चाहिए और तब तक मैं यहीं रुक जाऊंगा। तब डोरेमोन उसे समझाता है और फ्यूचर टीवी में दिखाता है कि नोबिता के ना आने की वजह से शिजुका काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, पर शिजुका को अभी भी पूरा भरोसा था कि नोबिता जरूर आएगा और सारी सच्चाई बताएगा। ये देखकर दोनों नोबिता बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं कि अगर तुमने मेहनत करी होती तो ये सब नहीं होता। उनकी लड़ाई रोककर डोरेमोन उन्हें शांत करवाता है और उन दोनों की सॉल इंटरचेंज कर देता है ताकि बड़ा नोबिता सब ऑब्जर्व करके कुछ अच्छा कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि बड़ा नोबिता जो छोटे नोबिता की बॉडी में है वो जाकर जियान और सुनियो के साथ बेसबॉल खेलता है, पर वो उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिस वजह से जियान की टीम हार जाती है और वो नोबिता को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। पर नोबिता काफी खुश था और वो जियान से बचकर भागने लगता है। और दूसरी तरफ जब डोरेमोन और छोटा नोबिता घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो फ्यूचर डिपार्टमेंटल स्टोर से आया था और वो उनसे सॉइल इंटरचेंज करने वाला डिवाइस मांगते हुए कहता है कि उसमें एक दिक्कत है कि अगर कोई उसे ज्यादा देर तक सॉइल इंटरचेंज करके रहेगा तो उन दोनों के जिंदगी भर की सारी याददाश्तें चली जाएंगी। ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से बड़ी नोबिता को ढूंढने लगते हैं। पर जब वो सर्च स्टिक से पूछते हैं कि बड़ा नोबिता कहाँ है तो वो सर्च स्टिक नहीं ढूंढ पाती। वहीं दूसरी तरफ बड़ा नोबिता भागते हुए कुछ सीनियर स्टूडेंट से टकरा गया जो उसे मारने वाले थे कि तभी नोबिता एक स्कूटर लेकर उसे वॉइस कंट्रोल से चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके टाइम में वॉइस कंट्रोल से चलने वाले स्कूटर थे पर वो स्कूटर नहीं चल रहा था। अनजाने में जैसे ही नोबिता रेस देता है तो वो स्कूटर
स्कूटर चलने लगता है, पर वो स्टूडेंट भी उसके पीछे थे। नोबिता उस स्कूटर को पागलों की तरह चलाता हुआ गलियों से निकाल कर एक तालाब के पास क्रैश कर देता है और तभी वहाँ पर वो बच्चे आकर नोबिता को पकड़ लेते हैं और वो उसे मारने वाले ही थे कि तभी नोबिता अनकॉन्शियस होने लगता है, जिस वजह से एक स्टूडेंट का हाथ पत्थर पे लग जाता है और वो उसे बड़ी जोर से मारता है। और वहाँ से हम देखते हैं कि छोटे नोबिता का भी यही हाल हो रहा है और उसकी भी याददाश्त जा रही है, जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता रोज से चलकर बड़े नोबिता को ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ नोबिता को बचाने के लिए शिजुका वहाँ पहुँच जाती है, पर वो बच्चे उसके साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं और ये बात नोबिता को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो अपने सर से उन बच्चों को मारने लगता है और उसके हमलों से बचने लगता है। पर तभी वो बच्चे नोबिता को पकड़ लेते हैं और वो उसे मारने वाले ही थे कि तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आ जाते हैं और उस बच्चे को मारकर वो लोग नोबिता को बचा लेते हैं और बाद में तीनों मिलकर उन बच्चों को भगा देते हैं। वो काफी खुश थे कि तभी नोबिता बेहोश हो जाता है और दूसरी तरफ छोटा नोबिता भी बेहोश हो जाता है और डोरेमोन इस बार एनीवेयर डोर से नोबिता को दूसरे नोबिता के पास लेकर जाता है और दोनों नोबिता बेहोश थे, इसलिए पहले तो रोप काम नहीं करती और डोरेमोन रोने लगता है कि नोबिता उसे सच में ना भूल जाए। पर तभी नोबिता डोरेमोन के साथ के पलों को याद करने लगता है और तभी रोप भी काम करने लगती है और जैसे ही वो दोनों नॉर्मल होते हैं तो शिजुका नोबिता को गले लगाकर रोने लगती है और आगे से ध्यान रखने को बोलती है। ये देखकर बड़े नोबिता को रियलाइज हो जाता है कि वो आगे भी शिजुका को खुश रख सकता है और वहाँ से हम देखते हैं कि नोबिता अपने नाम का मतलब पता करने के लिए इस बार पास्ट में जाता है जिस दिन नोबिता का जन्म हुआ था। वहाँ जाकर जब वो देखते हैं तो उसके डैड उस दिन काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, पर बाकी सब जने हॉस्पिटल में थे, इसलिए तीनों डैड के पीछे हॉस्पिटल जाते हैं। जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि डैड और मॉम काफी खुश थे बेबी के आ जाने से। तब बेबी को देखने की खुशी में वो तीनों भी अंदर जाकर उसे देखने लगते हैं, पर उसे देखकर वो बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल बंदर जैसा लग रहा है, जिस पर डैड काफी गुस्से में आकर उन्हें भगा देते हैं। पर वो तीनों बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि नोबिता का नाम उनके डैड ने रखा था, जिसका मतलब ऐसा बच्चा जो हमेशा तंदुरुस्त रहे। जिसके बाद नोबिता के मॉम और डैड मिलकर नोबिता के फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, पर नोबिता उन्हें इतनी उम्मीद करने से मना करता है, जिस वजह से डैड और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। जिसके बाद वो सारे भागकर फ्यूचर में चले जाते हैं और दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। तब डोरेमोन बड़े नोबिता को होटल में छोड़ देता है और छोटा नोबिता उसे वेडिंग रिंग वापस करते हुए बोलता है कि मुझे मेरा एक वादा पूरा करना है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद बड़ा नोबिता भी वहाँ से भागते हुए शिजुका के पास चला जाता है, जहाँ जियान अभी अपना गाना सुना रहा था। फिर नोबिता के आने के बाद सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं और शिजुका उसे वेलकम बैक बोलती है और नोबिता भी अपनी स्पीच में अपने नाम की कहानी और अपने मॉम डैड की अच्छी लाइफ देने के लिए थैंक यू बोलता है और साथ ही अपनी ग्रैंडमा के बारे में बहुत सी बातें बताता है कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत बुद्धू था, पर मेरी ग्रैंडमा ने मुझे कभी भी इसका एहसास नहीं होने दिया और हर जगह मेरी मदद की। और लास्ट में वो शिजुका को अपनी लाइफ में आने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी हम देखते हैं कि साइड में नोबिता डोरेमोन के साथ ग्रैंडमा भी बड़े नोबिता की वेडिंग सेरेमनी देख रही हैं और ये बातें सुनकर ग्रैंडमा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। और तभी बड़े नोबिता की नजर उन तीनों पे पड़ती है और वो स्माइल करने लग जाता है। वहाँ से हम देखते हैं कि ग्रैंडमा नोबिता को इन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलती हैं और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सब फ्यूचर में खाना खा रहे थे और तब शिजुका नोबिता से बोलती है, मैं जानती हूँ तुम एक बार रास्ता भटक गए थे और शायद डोरेमोन ने ही तुम्हारी मदद करी थी। जिस पर नोबिता उसे सारी सच्चाई बता देता है और दोनों हंसने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पास्ट में नोबिता को ग्रैंडमा हमेशा ऐसा ही अच्छा आदमी बने रहने को बोलती हैं और हमेशा मेरे से मिलते रहने को बोलती हैं और नोबिता उनकी बातें सुनकर उनसे गले लगकर रोने लगता है और गुड बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। पर रास्ते में डोरेमोन से बातें करते करते यादें भुलाने वाली स्टिक नोबिता को लग जाती है जो टाइम मशीन में रखी हुई थी और नोबिता की पूरी याददाश्त चली जाती है। और तब डोरेमोन उसे बताता है कि अभी हम तुम्हारी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। ये सुनकर नोबिता काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और पूरी बातें पूछने लगता है और डोरेमोन नोबिता से मजे लेने लगता है और इसी तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको डोरेमोन की स्टैंड बाय मी 2 की ये फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।